आज इसको विदा कर दिया गया, हरीश राणा को। भावुक पल थे जब बहन कह रही माफ कर देना, भावुक पल। आंखें नम थी जिस वक्त विदा किया गया। अब इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाएगा। जो भी खाने की पाचन क्रिया करने के लिए वो पेट में कुछ लगा रखा होगा इसके, वो निकाल लेंगे, धीरे धीरे मर जाएगा बेचारा। मैं एक बात बताऊं आपको अपने मोहल्ले की। मेरे मोहल्ले में एक भाई बहन थे, दोनों बस्तुल्ला थे। भैया जो था वो तो चल फिर सकता था, घूमता फिरता था, जहां मन किया चला जाता था, जैसे दिल किया चला जाता था। लार टपकती रहती थी हमेशा। मेरे पास बहुत बैठता था वो। एक स्टूल पे वो बैठा रहता था, एक स्टूल पे बैठा, बात नहीं करता था वो। बात करनी आती नहीं थी उसे, कुछ भी नहीं बोल सकता था। उसे नहीं पता था दुनिया में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। उसे इतना पता था हाँ ये चीज खाने की है तो खा लिया करता था। कोई कुछ भी दे दिया करता था उसको ये पता लग गया था कि ये कागज का टुकड़ा पैसा, कि इसे दे के सामान आता है, तो किसी से वो पैसे भी मांग लिया करता था। भिखारी नहीं था, अच्छे घर से था, भिखारी नहीं था। उसके घर के तो उसे खूब समझाया करते थे कि तू किसी पैसे वैसे मत मांगा कर, लेकिन पता ही नहीं था उसको, तो किसी के भी आगे हाथ फैला दिया करता था। ऐसे कोई भी दे दिया करता था उसको, रुपया 2 रुपया जो भी कुछ। काफी उम्र होके मरा, वो एक्सीडेंट में मरा था। उसकी जो बहन वो चल फिर नहीं सकती थी, वो हमेशा चारपाई पे रहती थी बस। उम्र हो गई थी काफी उसकी, 20 से भी ऊपर मेरे ख्याल से हो गई थी उसकी उम्र, फिर भी वो चारपाई पे रहती थी। चला ही नहीं जाता था उससे, बैठ गई या लेट गई बस। ये दोनों भैया बहन भी ऐसे थे। भैया की मौत तो एक एक्सीडेंट में हो गई थी, कोई गाड़ी वाला टक्कर मार गया था उसके। बहन बीमारी से मर गई थी वो, लेकिन काफी उम्र होके मरे हुए। बचपन से ही वो दोनों भैया बहन ऐसे थे। मैंने एक चीज देखी, उनके माँ बाप या उनके परिवार के और भी भैया हैं उनके, उनको कभी उनसे ऐसा नहीं हुआ कि वे चाहते हो कि ये मर जाए, कभी भी नहीं। शाम होते ही उस मस्तुल्ला को ढूंढते फिरते थे वो, कहाँ होगा। घर लाने के लिए उसे ढूंढना पड़ता था कि पता नहीं किस जगह होगा। वो सुबह ही निकल जाया करता था घर से, वो कुछ खाया नहीं खाया, कहाँ है कहाँ नहीं, ढूंढते फिरते थे उसे खाना वाना खिलाने के लिए उसके घर के लोग। शाम को निकल जाया करते थे, एक इधर गया भैया, हमारे उसको देखा, हमारे सरताज नाम था उसका, हमारे सरताज को देखा, ढूंढते फिरते थे उसे, ढूंढ के लाया करते थे, फिर उसे सुला दिया करते थे। अंधेरा होने से पहले उसको ढूंढने की कोशिश करते थे वे, कि अंधेरा ना हो, पता नहीं फिर कहाँ निकल जाए। बस में बैठ के भी कहीं भी चले जाया करता था वो। सारे बस वाले उसको जानते थे कि ये यहाँ का बंदा है रहने वाला, तो बस वाले उसको बस में बिठाना बंद कर देता। बस वालों ने उसने सबसे बस वालों से कहते थे भैया से बैठाइयो मत बस में। मेरे पास बहुत बैठता था मेरे पास आके। उसकी शर्ट के बटन खुल जाया करते थे तो मेरे पास लेके आता था कि लगा दियो यूं कर करके। मैं उसके शर्ट के बटन लगाया करता था। लार टपकती रहती थी उसकी, लार में होते रहते थे, मुझे घिन नहीं आया करती थी उससे। मेरे पास बैठा रहता था, बहुत बैठता था। उस पर बीड़ी जलानी नहीं आती थी, बीड़ी पीनी सीख गया था वो, मुझसे बीड़ी जलवाया करता था वो आके। बैठा, बात नहीं करता था, बैठता था मेरे पास, बहुत देर बैठता था। बोला जाता ही नहीं था उससे, ना वो समझ सकता था मैं क्या कह रहा हूँ या कोई भी क्या कह रहा है। बस वो तो हंसता ही रहता था, मुस्कुराता ही रहता था। कभी कभी उसे गुस्सा आ जाया करता था, जब वो ज्यादा बच्चे छेड़ते थे तो उसे गुस्सा भी आ जाता था। जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा लगा था, महसूस ऐसा हुआ था जैसे अपना ही परिवार का कोई सदस्य जिसकी मौत हुई है। ये उससे इतनी मोहब्बत मुझे हो गई थी। मेरे पास इतना वो बैठा करता था, कभी बात नहीं करी उसने, बस इशारों से बात करता था। काफी उम्र का होके वो मरा, काफी उम्र की उसकी बहन होके मरी। उनके माता पिता ने, भैया बहन ने कभी ये नहीं चाहा कि इनको मौत आ जाए। कभी उससे वे इतने परेशान नहीं हुए कि वो बोले कि ये इससे अच्छा तो मर ही जाए, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। एक ये ही नहीं बहन भाई, ये ही नहीं, हमारे ही भारत में न जाने कितने घरों में बच्चे ऐसे हैं जो माजूर हैं इसी तरह के, जैसे मैंने आपको बताए। कोई तो हॉस्पिटल वगैरह में छोड़ देते हैं, कोई रिश्ते नाते खत्म कर लेते हैं। वो अरुणा शानबाग, क्या नाम था उस लड़की नर्स का, कुत्ते की जंजीर से बांधा था तो वो ऐसी हो गई थी, उसके लिए इच्छा मृत्यु मांगी थी, कोर्ट ने दी नहीं थी। नर्सों ने उसकी सिक्योरिटी ली थी कि हम देखेंगे, हमारी दोस्त है। उन्होंने एक दोस्ती का फर्ज अदा किया था। बहुत सारे उन्होंने भी, माँ बाप ने उसके मतलब जिम्मेदारी छोड़ दी थी कि हमारी कुछ नहीं लगती, हमारी तरफ से तो मर गई।
काफी साल जी, फिर उसके बाद ही वो इच्छा मृत्यु मांग रहे थे। और भी बहुत परिवार के लोग हैं, और भी परिवारों में ऐसे बच्चे हैं जो माजूर हैं, चल फिर नहीं सकते, फिर भी उनके माता पिता उनको कलेजे से लगा के सोते हैं, उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनकी साफ सफाई भी रखते हैं। वो जो मस्तुल्ला था ना, वो जिसकी मैंने बात बताई, हमारे मोहल्ले का, ऐसा नहीं वो गंदे कपड़े पहनता था, उसके घर परिवार के जो भी लोग हैं उसको सुबह सुबह अच्छे धुले हुए कपड़े पहना के भेजते थे बाहर जब निकलता था। वो काफी रोकते थे उसके कि घर बाहर ना जावे, बाहर ना जाओ, रुकता ही नहीं था, उसका भारी मन लगता था, गलियों में ही घूमता रहता था बस, कभी कहीं कभी कहीं। अब खुद सोचो, वो ऐसा मस्तुल्ला था, एक बैट और बॉल वो रखता था, बैट और बॉल। जहां हम क्रिकेट खेलते थे, उस टाइम मैं क्रिकेट खेला करता था, जहां हम क्रिकेट खेलते थे खुद ही वो बॉल करता था, खुद भाग के जाके बल्ला उठाया करता था। उसके बाद जहां भी वो बॉल कर दी, बॉल तो जा रही लड़की भी, पता नहीं कहां तक जा रही, बल्ला उठा के फिर गेंद के पास भागता था उसके, फिर उस गेंद में बल्ला मारता था, बहुत देर में उससे वो बल्ला लगता था गेंद में। वो ऐसा मस्तुल्ला था, खुद ही बॉल करनी, खुद ही खेलनी उसको। हम उसको 2-4 बॉल खिला दिया करते थे, तो उससे जो भी बॉल बल्ले में टच होती थी ना, बहुत खुश होता था। बल्ले में टच होती बॉल बल्ले में लगी, थोड़ी दूर गेंद चली गई, बहुत बड़ा काम कर दिया उसने, खुश होता था। पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा लगा, इसके माँ बाप ने इसके लिए इच्छा मृत्यु मांग के अच्छा नहीं किया। 13 साल में इस बेटे से वो इतना परेशान हो गए कि उसके लिए खुद मौत मांग ली इन्होंने। अरे जीता यार, जब तक भी जीता, जब तक भी जिंदगी, तुम खुद ही इसके लिए मौत मांग के लेके आए। बहुत माँ बाप, बहुत माता पिता ऐसे, पता नहीं मुझे, मतलब मेरी अंतरात्मा कह रही है कि इनके माँ बाप ने अच्छा नहीं किया, इसके लिए अच्छा मृत्यु मांगी। बहुत से लोग कहेंगे कि पढ़ाई तो था, जिंदा लाश थी, यूं था हमारा। बहुत सारे भैया ऐसे लोग, यही ना है अकेला हरीश। बहुत घरों में बच्चे ऐसे हैं जिनके जो उम्रें काफी हो गई, उनके हाथ पैर इतने पतले पतले, इतने छोटे छोटे से हाथ पैर, और उम्र 30, 35 साल है, हाथ पैर बता रहा हूँ मैं, इतने छोटे छोटे से। जो हमारे ये इतने बड़े हैं, उनके इतने से हाथ पैर है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं मैंने देखे, उनसे भी प्यार करते हैं उनके माता पिता। जरूरी नहीं औलाद कमा के ही देगी तभी हम उसकी सेवा करेंगे, जरूरी है? औलाद से पहले ये उम्मीद कर रखी है हमने कि इसको बड़ा करो, इसकी कमाई खाओ, है? नहीं था नसीब में इसकी कमाई, तो अभी उसे घर रखना था, मतलब भेजना नहीं था, भेजना नहीं था। मतलब मेरी अंतरात्मा से ये आवाज निकल ली, भेजना नहीं था। मुझे पता नहीं क्यों कैसा लग रहा, मुझे वो मेरा दोस्त मस्तुल्ला याद आ गया। उसके माँ बाप ने कभी सच में उसके लिए ऐसी दुआ नहीं करी, ढूंढते थे, साफ रखते थे। कोई उसको कुछ कह दिया करता था तो उसको भी डांटते थे वो कि भैया इसका मत कुछ कहा करो तुम, जब तुम्हें पता है ऐसा है। उसको लड़कों ने गालियां सिखा दी थी, वो इशारों में गालियां देने लगा था बेचारा। जैसे भी उसको बोलते थे वो ऐसे ही वो कर दिया करता था। आज मुझे उसकी बड़ी याद आई कि वाकई में ही, आप यार कमेंट में बताओ, मुझे अच्छा नहीं लगा।